आप सभी का स्वागत है हमारे 7वें चैप्टर में हमारे परमेश्वर की योजना शादी के लिए इसके ऑडियो सीरीज़ में। और इस चैप्टर का टाइटल है शैतान की योजना को जानना और समझना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे शादियों में, वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती है और कैसा तनाव होता है। और ये तनाव को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, शैतान ही है। बहुत ऐसे समय आते हैं कि हमें ज़बरदस्ती एडजस्ट होना पड़ता है। किन चीज़ों को एडजस्ट होना पड़ता है? कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है कि हमें प्रेम की कमी है, या एक दूसरे की सोच जो मिलती जुलती नहीं, उसकी कमी होती है, आर्थिक कमी होती है, बीमारी होती है, फिर गिरवी बहुत चीज़ें हम रखते हैं, किसी से हम लोन लेते हैं, फिर बहुत समय हर टाइम झगड़ा ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर भूमिका बदलने का एक चीज़ होता है, जहाँ पर जैसे पति का रोल भी पत्नी ही प्ले कर रही है, या फिर पत्नी का रोल पति ही प्ले कर रहा है, ऐसे भी चुनौतियाँ होती है। और हिंसा, ऐसे कुछ प्रकार और भी है जिसके साथ लोगों को वैवाहिक जीवन में चुनौतियाँ होती है। और ऐसे समय में हर एक चीज़ बहुत ही रूखा सूखा ऐसे फील होता है। उसे कोई, हमें लगता है कि अब इससे हम कैसे बच पाएंगे। अगर हम यिर्मयाह का चैप्टर 33 देखेंगे, 33 में हम वचन में जाएंगे। यिर्मयाह 33 में यिर्मयाह का अध्याय 33 वचन 6 में हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। आमीन। ये वचन कहता है, इसका मतलब कि हमारे पर्सनल जो हमारा रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ होता है। और जब भी ये होता है, उससे क्या होता है कि परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए प्रकट करता है। वो हमारे लिए करता है, और हमें वो समझना ज़रूरी है कि क्यों करता है और कैसे करता है और क्या करता है वो। और जब भी परमेश्वर हमारे सामने सच्चाई प्रकट करता है, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पर गलत हो गए, कहाँ पर हमारा वैवाहिक जीवन चूक रहा है। और अगर हम होशे की किताब में देखेंगे, होशे की किताब 4 में वचन 6 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। आमीन। ज्ञान के न होने के कारण हम भी नाश होते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य देता है, और हमें प्लान भी देता है वो, कि हम कैसे इन ऐसे सारे कठिन जो सिचुएशंस आती है हमारे वैवाहिक जीवन में, जो चैलेंजेस आते हैं, उसके ऊपर हम काबू कैसे कर पाए। हमें ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की ओर हमारी नज़र रखनी है, और हमें परमेश्वर से हेल्प मांगनी है। मनुष्य से पहले हमको परमेश्वर की ओर देखना ज़रूरी है।
हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने विवाह को या शादी के इस सुंदर से इस रचना को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में ही उसको आशीषित किया था। पर वहाँ पर वो जो सर्प था, स्नेक था, सर्पेंट था, उसने आदम और हवा को वहाँ पर धोखा दिया। और कैसे धोखा दिया कि वो परमेश्वर को धोखा दे, उसने उनको, उनके मन को दूषित कर दिया। और वो दूषित होने के वजह से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनकी उस शैतान ने उनकी सारी उन आशीषों को छीन लिया। जब भी आपके जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें गलत होती है या वो सही नहीं होती है, तो इसका ये बहुत ही स्पष्ट चीज़ होती है कि वो प्रकट होती है, शैतान की चाल प्रकट होती है वहाँ पर। आमीन। हम सभी को जानना ये ज़रूरी है कि शैतान जो है वो वैवाहिक जीवन के सारे आशीषों को छीनने के पीछे लगा है। और हम कैसे ये अलाउ करते हैं, हम ये कैसे चलने देते हैं इस चोरी को। जब भी हम मूर्खता करते हैं, मूर्खों के जैसे हमारा व्यवहार होता है, या हम अज्ञानी होते हैं, हम भोले होते हैं, तभी ये सब चीज़ें होती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम विवाह के इस रिश्ते को लापरवाही से लेते हैं, हम उसको ऐसे जैसे सब चीज़ें होती है वैसे हम उसको समझते हैं। अभी हम कुछ ऐसे जो हमने पहले भी कुछ चैप्टर्स में हमने जो पढ़े कि क्या तत्व है ना, वैवाहिक जीवन के कुछ तत्व हमने समझे हैं पहले चैप्टर्स में, तो हम देखेंगे कि ये तत्वों को क्या होता है जब भी ये सारी चीज़ें हमसे चोरी की जाती है। तो पहला तत्व होता ये है कि जब ये भाईचारा या हमारा जो मित्रता का जो हमारा जो रिलेशनशिप है एक वैवाहिक जीवन में, वो अजनबियों में बदल जाता है। भाईचारा या प्रेम के बदले जब भी हम अजनबी वाले जो रिलेशनशिप में चलते हैं, या फिर हम अपमानजनक ठहरते हैं एक दूसरे के लिए, तभी हमारे बीच का जो आत्मीयता होता है, जो इंटीमेसी होती है, वो कहीं खो जाती है। और वहाँ पर सिर्फ ठंडक हो जाती है, सब ना गुनगुना हो जाता है वैवाहिक जीवन में। और प्रेम की कमी स्पष्टता से दिखाई देती है वहाँ पर। दूसरी जो तत्व है वो है कि जब ही मददगार जो उपयुक्त सहायक होता है, वो जब भी आत्मनिर्भर बन जाता है, कैसे वो बदल जाता है। उपयुक्त सहायक होने के बजाय आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर बहुत ही आत्मनिर्भर हो जाती है, या वो घमंडी हो जाता है, या वो जैसे बहुत चीज़ों को वो डिमांड करने लग जाता है। वो अपने चीज़ों को ये चाहिए वो चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मांगे रखने लग जाता है। और स्वतंत्रता जब भी एक मनुष्य चाहता है तो वो बहुत ही भयंकर होता है। जो स्वतंत्र इंसान रहता है वो बहुत ही भयंकर एक दूसरे मनुष्य के लिए या कोई गट के लिए ठहर सकता है। फिर जो तीसरा तत्व है वो है कि जब भी एक मास वाले जो हमने वादे किए थे वो जब भी आदर्शवादी हो जाते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।
एक मास होने के बजाय हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और अगला जो तत्व है वो है कि जब भी हमें जोड़ना और छोड़ने का जो हमने वादा किया था, उसके बजाय हम एक दूसरे से बिखर जाते हैं। वैवाहिक जीवन में बिखर भी जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे बिखरे हुए हैं आज। ऐसे हो सकता है कि हमने अपने माता पिता को, अपने पुराने रिश्तों को छोड़ा नहीं है, और ना ही हमने हमारे पति या पत्नी को हमारे वैवाहिक जीवन में जोड़ा है, एक से अपने आप से जोड़ा है। क्योंकि वहाँ पर एक त्रिकोणीय संबंध भी है। उस त्रिकोणीय संबंध में आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और जो विवाह का जो विशेषता होती है, विवाह में या हमारे वैवाहिक जीवन की जो विशेषता होती है और उसका जो अर्थ होता है, उसका जो व्यवहार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो घट जाता है या वो नहीं भी होता उसमें। आमीन। और अगला जो तत्व होता है जिसको जो छीना जाता है हमसे, तो उसका क्या होता है, जब भी हमारा पारदर्शी स्पष्टता होती है, हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है, वो उसको हम बहुत सुरक्षित या संरक्षित कर देते हैं, उसको हम गार्ड करते हैं, छुपाते हैं। और वैवाहिक जीवन में जो हमारा जो खुलापन होता है, सादगी होती है, वो रखने के बजाय हम बहुत सारी चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं एक दूसरे से, जिससे ये जो सादगी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अगला जो तत्व है वो है कि परमेश्वर के आज्ञाकारी या अधीन होने के बजाय हम परमेश्वर के विद्रोही हो जाते हैं। आमीन। वैवाहिक जो जोड़ा होता है वो बहुत जब भी वो गलत डिसीजंस लेते हैं या गलत चॉइस करते हैं, उससे क्या होता है कि वो आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और उससे क्या होता है कि शादीशुदा जीवन में और फैमिली में बहुत सारे संकट आना शुरू हो जाता है। आमीन। और जो लास्ट का जो तत्व है जिसको हम देखेंगे इस समय, वो है कि जब भी हमारा परमेश्वर के साथ जो संगति होती है, वो होने के बजाय हम आत्मिकता में कोई विकास नहीं करते, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता हमारा। इसका मतलब ये है कि हम अविकसित हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें बाहर बुलाता रहेगा, हमारे बॉक्स में से हमें बाहर बुलाता रहेगा, हमारे शहर में से हमें, हमारी सीमाओं से हमें बाहर बुलाता रहेगा, पर हमारा पति या पत्नी छुपे हुए रहेंगे और वो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे। उससे क्या होता है कि वो जो वैवाहिक जीवन होता है वो आत्मिकता में सूख जाता है, वो मर जाता है। हमें अपने आप को, हमारे वैवाहिक जीवन को, हमें उसकी रखवाली करनी है। किससे करनी है? ताकि जो शैतान की जो चालें है वो हमारे वैवाहिक जीवन में चल ना पाए, हमारे पर्सनल लाइफ में भी उसको चलने के लिए हमें आज्ञा नहीं देनी है। हमें बहुत ही चेतावनी पूर्वक जीवन जीना है और उसको फटाक से समझना है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और अगर आपको समझ में आ गए, आपको चेतावनी मिल गई कि ये शैतान की चाल है, तो हमें परमेश्वर के पास लौट जाना है, क्योंकि वही हमारे वैवाहिक जीवन का रचयिता है। हमें कोई भी तरह से छोटी सी भी दोष या चूक को एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको सहना नहीं है जब भी वो वैवाहिक जीवन में दिखे। अगर आपको लगता है इस समय कि आपके वैवाहिक जीवन को चोरी किया गया है, चुराया गया है शैतान ने,
शैतान ने चोरी की है, तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये स्वीकारता हूँ कि जो मेरे वैवाहिक जीवन के जो तत्व थे, जो मूल योजना आपने मेरे लिए ठहराई थी मेरे वैवाहिक जीवन की, वो चोरी की गई है। हम भाईचारे और प्रेम में चलने के बजाय हम अजनबियों जैसे व्यवहार किए, और अभी हमारे जीवन में प्रेम नहीं रहा। एक मांस होने के बजाय हमने एक दूसरे में दूरी रखी है। एक दूसरे से जोड़ने के बजाय हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, हम अलग हो चुके हैं। एक दूसरे से खुलापन, स्पष्टता रखने के बजाय हम चुप कर रहे हैं। परमेश्वर, आपकी हम आज्ञा पालन नहीं करके हम आपसे विद्रोह करते रहे, और उसके वजह से हम आपके साथ संगति नहीं कर पाए। मैं ये विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि मनुष्य का बेटा परमेश्वर का बेटा यहाँ आया मेरे लिए, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को ढूंढ सकूं जो मेरे जीवन से खोई गई है। यीशु मसीह के नाम से मैं उन सारे खोए हुए तत्वों को फिर से मेरे जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देता हूँ। मेरे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देता हूँ कि मेरी वैवाहिक जीवन पूर्णता से यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम अभी इस समय हम देखेंगे कि कैसे हमारे वैवाहिक जीवन के जो तत्व थे वो मर गए। पहले हमने देखा कि कैसे खो जाते हैं, हम खो देते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये मर जाते हैं। जो शैतान होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या करता है कि वो हमारे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। कैसे? जब भी हमारे जो विश्वास प्रणाली होती है वो बहुत मजबूत होती है। हम दुनिया के जैसे जब भी सोचते हैं, जो सोच विचार हम हमारे संस्कृति से लाते हैं या परिवार के विरासत में लेकर आते हैं, पारिवारिक विरासत में मिलती है हमें, ऐसे सब चीज़ों से हमारा वैवाहिक जीवन मर जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे मन में धोखा होता है, और उसके बाद हम शक करना शुरू कर देते हैं। और ये तभी होता है जब भी आप भाईचारे के बदले में आप बेजोड़ता आपके वैवाहिक जीवन में लाते हैं। जब भी हम उपयुक्त सहायक होने के बजाय हम उपयुक्त नहीं ठहरते और फिर हमें ऐसे सोच आती है कि शायद मेरा पति या पत्नी मेरे आत्मिक जीवन में या मेरे शारीरिक जीवन में या इस वैवाहिक जीवन में एक बाधा है। आमीन। और वो मेरे लिए एक मददगार नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैंने अपने लिए खुद से लाई है, ऐसे हम सोचने लग जाते हैं। फिर हम छोड़ने और जोड़ने के जगह पर हम वहाँ पर समाविशेषता करते हैं, और हम हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को और बाकी सब लोगों को हमारे वैवाहिक जीवन में आमंत्रण देते हैं। फिर ये तभी होता है
अगर हम एक मास होने के बजाय हम हमारी खुद की विचारधाराओं को चलाते हैं, ये तब होता है जब हमारे जीवन में परिपूर्णता की कमी होती है। किन चीज़ों पर कि हमें अपने खुद के कुछ संकोच होते हैं या हमारी कुछ विचारधाराएं होती हैं। आमीन। फिर हमें धोखा और शक तभी होने शुरू हो जाता है जब भी हम स्पष्ट नहीं रहते एक दूसरे से, और हमें अपना खुद का प्राइवेट स्पेस चाहिए रहता है, एक निजी स्थान चाहिए रहता है हमारे जीवन में। और सोचते हैं कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा खुलापन रखेंगे या ट्रस्ट रखेंगे एक दूसरे में तो हमारे जीवन में और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। और जो और एक जो चीज़ होती कि जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा पालन न करके हम दुनिया के तौर तरीके से चलने लग जाते हैं, हम दुनिया की तरह सोचने लग जाते हैं। एक बात मैं आप सभी को इस समय बताना चाहती हूँ, खास करके जो लोग जवान हैं, दुनिया की सोच या ज्ञान से हम स्मार्ट ज़रूर बन सकते हैं, होशियार ज़रूर बन सकते हैं, पर हम आत्मिकता और हम होशियार है ना, बहुत समझदारी के हम चॉइसेस कर सकते हैं, पर आत्मिक चॉइसेस हमसे नहीं हो पाएंगे अगर हम दुनिया के तौर तरीके से चलते हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो है कि हमारा जो संगति होता है परमेश्वर के साथ, उसके जगह हमें ऐसे लगता है कि मैं अपने लिए खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरा काम ही परमेश्वर है, वही मेरी आराधना है। बहुत समय ऐसे होता है कि हमारी जब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तभी ऐसा होता है कि हम गलत लोगों को हम फॉलो करना शुरू कर जाते हैं और हमारे वैवाहिक जीवन को ख़त्म कर देते हैं। हमें कभी भी हमारे वैवाहिक जीवन को मार नहीं डालना है। अगर कभी उसमें कोई भी तरह का बाधा आए या डेंजर आ जाए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय मैं प्रार्थना करूंगी और चाहूँगी कि आप मेरे साथ यह प्रार्थना दोहराएं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके जीवन से हर एक तरह के जो धोखे हैं और जो झूठ मूठ के वादे हैं जो शैतान ने आपसे किए हैं अनजाने और जानने अनजाने में, तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ दोहरा सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ और स्वीकारता हूँ कि शैतान ने मुझे धोखा दिया है, कि मैं ये विश्वास करूँ उसके सारे गलत चीज़ों में और उसकी गलत विचारधाराओं में मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में। मैं हर एक तरह के धोखे को और झूठ को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम का और यीशु मसीह का ही सत्य मेरे जीवन में स्थान ले। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। तो इसके साथ हमारा ये पहला भाग आज ख़त्म होता है और मैं विश्वास करती कि आप सब अच्छे हैं, आशीषित हैं और चंगे भले हैं। और हम बहुत दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने गए हफ्ते में ये एपिसोड बनाया नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा सिस्टम का इशू था, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए इस हफ्ते कर रहे हैं और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंत तक हम इस चैप्टर को ख़त्म करें ताकि हम अगले हफ्ते में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहे, आशीषित रहे और वचन में बने रहे। गॉड ब्लेस यू।